अब एक काम करते हैं, हमारे साथ डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव मौजूद हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। पहली कॉन्वर्सेशन है, लेकिन 2026 तो ऐसा लग रहा है कि शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन ये तो 2025 से भी ख़राब निकल रहा है। ये क्या क्या हो रहा है इस समय मार्केट में, और हमारी मार्केट इतना क्यों अंडर परफॉर्म कर रही है? देखिए, आज हमने कई बार डिस्कशन किया है कि एक रियलिटी है जो अखबारों में छपती है, जो न्यूज़पेपर में आती है, एक रियलिटी है बाजार में। आज की तारीख में इंडिया की जो रिलेटिव सिचुएशन है, खासकर रुपये की, उसको देखते हुए अगर आप विदेशी इन्वेस्टर हैं तो आपको बहुत रिस्क लगेगा इन्वेस्ट करने में, और इंडियन इन्वेस्टर को भी डॉलर इंडेक्स करेंगे अपनी रिटर्न को तो नहीं आएगी। दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात यह है, इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो लगातार अब श्रिंक करते जा रहा है। आप देखेंगे परसेंट जीडीपी लेके भी देखेंगे अगर आप, तो वो 14% पर अटका हुआ जीडीपी परसेंटेज। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी, और 80% लोग को आपको अगर सब्सिडी देनी पड़ेगी, तो इकोनॉमी का बेस तो 200-250 मिलियन लोग हो गए ना सिर्फ। तो उसको हम देखते हैं 1.3 बिलियन, बट रियल इकोनॉमी हमारी जो है वो है 200-250 मिलियन लोगों की जो कंज्यूम करते हैं। उसको देखते हुए आपको अपना प्लानिंग करना है कि इन्वेस्ट क्या करना है। आर्टिफिशियली लो रेट होते हुए अनुज जी, म्यूचुअल फंड में लोगों ने पैसा डाला, अब डिसअपॉइंटमेंट देख रहे हैं। लकीली गोल्ड सिल्वर ने परफॉर्म करी है तो पोर्टफोलियो ठीक लग रहे हैं। बट सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग छूट गए इस रैली में गोल्ड सिल्वर में, अब वो बैलेंस कर रहे हैं पोर्टफोलियो। अगर आज निवेश करने जाते हो बाजार में, आप इन्वेस्टर एवरेज इन्वेस्टर देखेंगे, बोलेगा यार अगर 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं 50 करता हूँ गोल्ड सिल्वर में, 50 ही करूंगा इक्विटी में। सो इंडिया की जो ट्रेजेक्टरी है सप्लाई की, वो क्लियरली कम होगी इस साल के अंदर में, और इसीलिए आप देख रहे हैं मार्केट में जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, सब कुछ है, बट फैक्ट है ग्राउंड पे सप्लाई कम होती जा रही है इंडियन इक्विटी की तरफ। लोगों का रुझान प्रेशियस मेटल जा रहा है ज्यादा, और रियलिटी आ रही है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है रियली स्पीकिंग कंजम्पशन की, वो 250 मिलियन लोगों की है, और केश रिकवरी कभी तक चलती है, एक टाइम पे रुकती है। तो थोड़ा सा संयम बरतिए कि इसको गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या चेंज करती है, बट ये जरूर है, इतने नैरो बेस पे कोई इकोनॉमी लगातार ग्रो नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो इन दैट केस क्या करें क्या इन्वेस्टर्स, क्योंकि देखिए लगातार एसआईपी के नंबर्स रिकॉर्ड हाई पर हैं, और इस बार तो 31,000 करोड़ का नंबर आया है। और ये जो पैसा है, ये 2020 से 24 की मार्केट में इसने वन वे सिर्फ कमाई देखी है। पहली बार ऐसा है कि, और खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप में इतनी पेन है, तो कहीं ना कहीं ये रिस्क रहेगा इस पैसे को लेकर, क्योंकि एफआईआई तो वैसे ही सेल कर रहे हैं। हमारी मार्केट में पूरी तरीके से सिर्फ डोमेस्टिक लिक्विडिटी है जो इस मार्केट को होल्ड कर रही है। देखिए, निवेशक को बड़ा सतर्क रहना है इस मार्केट में। मैं नहीं कहूँ म्यूचुअल फंड गलत इन्वेस्टमेंट, बट है। पर वहां भी मैनेजर आपको देखिए कितना इरिस्पॉन्सिबल पैसा फूक रहा है। कौन है जो इन्वेस्टर जो आपके पैसे को उसने स्विगी में डाला, जिसने आज तक 1 रुपए प्रॉफिट नहीं कमाया, बर्न कर रही, लिटरली लोहड़ी का फेस्टिवल आ रहा है जिसमें आप करते हैं, बर्न करते हैं, वहां पे ग्लोरी रोज चलती है ये स्विगी वगैरह कंपनियों के अंदर में, कि जहां आज हमने इतना 100 करोड़ रुपए आज फूका हमने, वहां पे हमारे म्यूचुअल फंड निवेश कर रहे हैं ना। आप किसी को समझा दीजिए ये लॉजिक कि पब्लिक का पैसा, रिटेल का पैसा आप कैसी कैसी रिस्की कंपनी में डाल रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप अपने एडवाइजर को लीजिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम से कम करिए, आप प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए म्यूचुअल फंड के अंदर में, बिकॉज ये बहुत ट्रिकी इन्वायरमेंट है, आपको जाना है। और डाइवर्सिफाई करिए, इंटरनेशनल फंड में डालिए, मेटल्स में डालिए, और इक्विटी में डालिए, और डेट के लिए जारी रखिए कि इंडिया का डेट रेट बढ़ने वाला है। मैं आपको कह सकता हूं अनुज जी कि इस साल आर्टिफिशियली आरबीआई ने जो रेट कम किया है ये नहीं चलने वाला है। सीडी रेट बाजार में पिछले हफ्ते हमने देख लिया है, 12-12, 13-13% पे बैंकों ने पैसा उठाया है। उसके देखते हुए आप थोड़ा सा पैसा कैश में रखिए, बाकी निवेश करना है तो 1/3 पे करिए निवेश। 1/3 इंडियन इक्विटी, 1/3 ग्लोबल इक्विटी, 1/3 मेटल्स। आई थिंक ये अपना डिसिप्लिन रखेंगे, और एडवाइजर ले लीजिए जो आपको अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल सके और फिर निकाल भी सके। आपको डालना बहुत आसान है, प्रॉफिट करके निकालना बहुत मुश्किल है। अजय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ, और इसी नोट पे आपको मेरी तरफ से भी नए वर्ष की और लोहड़ी की अग्रिम शुभकामनाएं। अब जब आपने लोहड़ी का आपने जिक्र कर ही दिया, अच्छा एक दो पॉकेट्स जहाँ पे आपको कॉर्पोरेट्स का, मैनेजमेंट का कन्विक्शन नजर आएगा, कैपेसिटी एडिशन, एक्सपेंशन। एक था होटल स्पेस जहाँ पे कुछ बड़े नाम चेक इन भी कर रहे हैं, और दूसरा आपको देखिए आप हॉस्पिटल स्टॉक्स के साथ साथ होटल्स, ये दो ब्रांचेस, इन पर आपका टेक क्या है? और दोनों में अच्छा खासा लिक्विडेशन हुआ है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में।
देखिए फिर वही बात आती है, अच्छा स्टॉक की अगर वैल्यू 80 की पी पे खरीदेंगे तो आपकी रिटर्न नहीं आएगी। वो किसी भी स्टॉक में चले आइए, कितनी भी अच्छी कंपनी होगी, अगर आप 80 के पी पे इंडिया में खरीदने जा रहे हैं स्टॉक को, तो आप सोच समझ के खरीदिए कि आपकी रिटर्न नहीं आने वाली है। स्टॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म इंडिया के अंदर में ये तो मोनोपोली स्टेटस है। एक दिल्ली के अंदर चले जाइए, ऐसा अस्पताल है जो आपके पास केटर करते हैं, बंबई की भी सेम सिचुएशन है। तो उसको देखते हुए हॉस्पिटल स्टॉक लॉन्ग टर्म तो बहुत बढ़िया है, बट क्वेश्चन इज किस वैल्यूएशन में एंट्री करोगे। वही हॉस्पिटल होटल स्टॉक में हुआ कि डिमांड है, लोग ने रेट देख लिए, सब देख लिए, बट पी क्या थी, 70 की पी पे। अगर आप 70 की पी पे एंट्री करेंगे तो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी। थोड़ा बहुत रख लीजिए पोर्टफोलियो को। बात वहीं आती है, अच्छी इंडस्ट्री रॉन्ग पी के अंदर में आप बहुत बुरे फंस सकते हैं, और फिर आप वंडर करेंगे कि ये शेयर क्यों नहीं परफॉर्म हुआ। इंडिया की जितनी भी कॉर्पोरेट मार्केट देख लीजिए, जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं, बहुत सिलेक्टिवली आपको जाना है, बिकॉज सबकी पी 50 से ऊपर चल रही है आज की तारीख में। आप देख लीजिए, जो उस इन्वेस्टमेंट को आपको केयरफुली मॉनिटर करना है कि आपने करना क्या है 50 की पी वाले शेयर को। इंडस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पी की है वीरेंद्र जी। बिल्कुल इस बात की वकालत, इस बात पे एम्फेसाइज आप किसी भी डिस्कशन में मोर देन आई थिंक 30% आपका डिस्कशन इसी पे समर्पित होता है, वैल्यूएशंस। अच्छा, एक दो पॉकेट्स जो पूरे CY25 में कोलैप्स हुई और लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स ने थोड़ा सा हमको टोज पे लाके खड़ा कर दिया। आई मीन स्टोरीज लाइक एशियन पेंट्स, यहाँ पर आपने क्या व्यू रखा है अजय जी इस वक्त? जीरो। इतनी कंपेरेटिव मार्केट सिनारियो के अंदर में अब बिरला ने भी इतना पैसा लगा दिया, जिंदल ने भी इतना पैसा लगा दिया, अल्टीमेटली मार्केट शेयर लड़ेंगे। इकोनॉमी इतनी ग्रो कर रही है, अगर 3-4 दिग्गज प्लेयर पूरी कैपेसिटी लेके आएंगे वीरेंद्र जी, तो इकोनॉमिक्स क्या कहती है? इकोनॉमिक्स कहती है आज नहीं कल, कल नहीं परसों दाम टूटेंगे, मार्जिन टूटेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन बढ़ेंगी। और इस एनवायरनमेंट के अंदर में आपको क्यों जाना है? आप देख लीजिए वनस्पत, आप टेलीकॉम को देख लीजिएगा कि वहां पे कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो आपने जिसने रेस किया पैसा वो पूरा पैसा कमाता है ना। इन पेंट इंडस्ट्री के अंदर में ऑयल यस कॉस्ट है, बट इसमें आप कौन है जो दाम बढ़ा सकता है ऑयल इंडस्ट्री में? एशियन पेंट लीडर है लेकिन बढ़ा नहीं पाएगा। छोटे वाले को तो मार्केट शेयर चाहिए जो नए वाले आए हैं। तो इंडस्ट्री को देखते हुए आपको दूर रहना है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई है इस इंडस्ट्री में, इतनी सारी कैपेसिटी आ गई है, कहाँ जाएगी इसका? जो हालत सीमेंट की है वही हालत यहाँ भी है। इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम, इतनी कैपेसिटी बना दी है लोगों ने कि अब उसको कहाँ बेचेंगे? तो दूर रहिए, आराम से रहिए, बहुत ज्यादा चीजें हैं इन्वेस्ट करने के लिए पेंट के अलावा। मीनवाइल BSE देखिए एक बार जरा, डे हाई पर इस समय ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अजय जी, फाइनली शायद वो जो NSE का लॉन्ग पेंडिंग IPO है उसको मंजूरी मिलेगी, और 10 साल से इंतज़ार हो रहा है NSE के IPO का। साथ ही सेबी चीफ ने यह भी कहा कि डेटा देखकर अभी और सख्ती की ज़रूरत नहीं लगती है उन्हें, जो F&O में पहले हुई थी। कैपिटल मार्केट थीम क्या यहाँ से भी आपको लग रहा है कि आउट परफॉर्म करेगी? बिल्कुल करेगी। देखिए वही मैंने कहा, डुओपली है। BSE अकेली कंपनी यहाँ की तारीख में एक्सचेंज में, एक कमोडिटी एक्सचेंज है, एक BSE है, और एक नई NSE आ जाएगी ना। इस एनवायरनमेंट के अंदर में ये रिटर्न आएगी इन्वेस्टर को, बिकॉज की कोई चारा नहीं है, आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा स्टॉक मार्केट के थ्रू हमारे एक्सचेंज में। अनलाइक US का पैटर्न डिफरेंट है। तो यही बात आ गई ना फिर कि जिस डुओपली के अंदर में आप ऑपरेट कर रहे हैं, आपके पास चारा नहीं है, आपने ट्रेड करना है, आपको जाना ही पड़ेगा, चाहे MCX में कमोडिटी के लिए, चाहे BSE में इक्विटी के लिए, चाहे NSE इक्विटी के लिए। और आई थिंक सबके पास NSE इक्विटी है, तो सबके लिए अच्छी खबर है। और कंट्रोल की बात रही, मैं तो हमेशा हैरान रहता हूं कि अगर आप US मार्केट खोल के देखेंगे, आपको एक एक साल के ऑप्शंस मिलते हैं वहां पे आराम से, एक हफ्ता छोड़ एक एक साल के मिलते हैं। इंडिया का ऑप्शन मार्केट इतना शैलो है, हम उसको भी कंट्रोल करेंगे? अरे भैया, मेच्योर आदमी है, शादी कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, वो कम से कम ऑप्शन का तो ट्रेड अपने आप से कर सकता है ना। उसको तो आपको नैनी नहीं चाहिए ना ऑप्शन के लिए। करने दीजिए लोगों को, पैसा गिरेगा। आपको रेगुलेटरी करना है, जो आपने किया ठीक है, जिससे सर्व करिए। लोगों को खुलेआम करने दीजिए, मार्केट डेप्थ बढ़ने दीजिए, इंडिया की मार्केट डेप्थ बढ़ेगी। शॉर्ट्स करने दीजिए, अभी तो वॉल्यूम शुरू नहीं हुआ। मैं बता दूं, जिस दिन शॉर्ट्स अलाउ हो गए इस कंट्री में, इन्हीं स्टॉक एक्सचेंज से वॉल्यूम डबल से ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस समय फिर आपकी पर्सनल एक दो अगर थीम जो 2026 की आपकी सबसे फेवरेट होगी वो कौन सी होगी? अगर स्टॉक स्पेसिफिक हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, वरना कोई अगर माइक्रो थीम बता सकें तो। देखिए, माइक्रो थीम के अंदर में हमारी गोल्ड लोन कंपनी चल रही है लास्ट ईयर से। हमारी ऑलमोस्ट 25% एलोकेशन है पोर्टफोलियो का टू गोल्ड लोन कंपनीज एंड स्मॉलर बैंक जहां PE फंड ने इन्वेस्ट किया है। ये दो थीम हमारी जो चलती जा रही है लगातार, और इसी पे हम डटे हुए हैं। और पेडिग्री कंपनीज, ये नहीं कि कोई थीम नहीं है, बट क्वालिफाइड पेडिग्री कंपनीज, खासकर साउथ और वेस्ट की पेडिग्री कंपनी में बहुत इन्वेस्ट है हमारा।
टेलीकॉम चलते आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज की बात हमने कर ली, इसके आगे पैसा है नहीं हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा, ये वाइट गुड या ऑटो में से कुछ फ्रेश पिक किया है क्या जय इस वक्त, मतलब पिछले महीने 1.5 महीने में? वही है जो पुराना चल रहा था। एफएमसीजी तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास में, जीरो है एफएमसीजी, बिकॉज उसमें तो कोई फ्यूचर है नहीं हमारा ना। ग्लोबली देख लीजिए एफएमसीजी कंपनी की हालत, नेस्ले की और बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों की देख लीजिए हालत, तो इंडिया के एफएमसीजी के क्या लेके बैठेंगे हम लोग। आई थिंक ये कंपनियां खत्म हो चुकी हैं ऐसे इन्वेस्टर इज कंसर्न। आप टेक्नोलॉजी में जाइए, निवेश में जाइए, क्वांटम कंप्यूटिंग की कंपनी में जाइए, आप अभी भी अगर कोका कोला बनाने की वाली कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और तो आपका ये काफी आपके ऊपर में बेवकूफी होगी कि दुनिया कहाँ जा रही है, आप कहाँ जा रहे हैं। तो आई थिंक हमें भी अपनी निवेश को नई इंडस्ट्री, नई टेक्नोलॉजी वहां पे ले जाना है, ना कि पुराने शहरों में ले जाना है जहां पे कंपटीशन क्या है। 6 ब्रांड रोज लॉन्च होते हैं इंडिया में एफएमसीजी के अंदर में, हर्बल के अंदर में कम से कम 6 ब्रांड। क्या बचेगा किसी ब्रांड की वैल्यू एट द एंड ऑफ द डे? छोड़ दीजिए एफएमसीजी को, मेरे हिसाब से जीरो वैल्यू। निकाल लीजिए पैसा आपका जो भी है। इतने सारे सेगमेंट ग्रो कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट की बात करें अनुज जी ने, कितना बढ़िया ग्रो कर रहा है। क्या प्रॉब्लम है आपको? जो ग्रो कर रहा है वहां जाइए ना। अच्छा अजय जी, आपके तजुर्बे को देखते हुए एक प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पे। उस फेज को हमने भी देखा है जब पावर कंपनियां सिंक हुई, कुछ नाम तो चल ही गए, उनका अस्तित्व ही मिट गया। बीएचईएल एक ज़माने में इंडेक्स की कंपनी हुआ करती थी, लेकिन जब पावर इक्विपमेंट्स चाइना से आए, पावर प्रोजेक्ट्स में उनकी भागीदारी आई, तो ये काफ़ी बड़े प्रेशर में रही। एक रॉयटर्स के हवाले से खबर थी कि चाइनीज़ फर्म्स को एक बार फिर से पावर प्रोजेक्ट्स में इजाज़त मिल सकती है, जो मेरे ख्याल से गलवान के बाद 2020 जून के बाद जिस पे एक रेस्ट्रिक्शन लगी थी, इसका फिर से रिज्यूम होना पावर कंपनियों के लिए एंड स्पेशली कंपनी लाइक बीएचईएल, क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? डेथ नेल, एक ही बताऊं, डेथ नेल। चाइनीज इतने, मैं तो बता रहा हूं आपको, इतने एफिशिएंट प्रोड्यूसर्स हैं और एक बार अगर उन्होंने आपके यहाँ घुस गए तो रिमेंबर करिए कि ये इनका साथ फिर आपको 25 साल तक रखना पड़ेगा। नॉट ओनली आप प्लांट के लिए बट स्पेयर्स के लिए और मेंटेनेंस के लिए, ये सब आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो जितनी इनकम आती है इन बड़ी बड़ी कंपनियों में, काफी पैसा बनता है स्पेयर से और सर्विसेज से। अगर आप वो सारा बाहर भेज देंगे तो कैसे काम चलेगा? थोड़ी बहुत इंडस्ट्री बची है यहाँ पे जो हमारी जो मे बी प्रोटेक्टेड है, आप इनएफिशिएंट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, बट उसको भी अगर हम हवाले कर देंगे चाइनीज को तो फिर बचेगा क्या हमारे पास में? और ये लिंकेजेस आज के नहीं है। रॉ मटेरियल तो आपने इंपोर्ट किया, कल को नहीं कर सकते हैं। प्लांट लग गया तो 25 साल का नाता हो गया, फिर आप उसको कभी हटा नहीं सकते हैं इस कंट्री से। तो ये नहीं कि शॉर्ट टर्म में आपने लड़ाई लड़ी और आपने कहा आज से बंद ट्रेड, उसका आपका प्लांट बंद हो जाएगा, यहाँ पे स्पेयर पार्ट बंद हो जाएंगे। तो इसके बड़े लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस है और हमें सोच समझ के करना है कि ये जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बेस जो मैंने शुरू किया था को अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे आज और क्रिटिकली सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम बहुत बुरे फंसने वाले हैं। बिकॉज हमारे पास कुछ बेचने के लिए नहीं है दुनिया को। रुपए क्यों कोई देगा हमको? आईटी को छोड़ दीजिए, फार्मा को छोड़ दीजिए, और क्या ऐसी चीज है जो हमारे पास है किसी के पास नहीं है? उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। और ये डेथ नेल है कंपनियों के लिए अगर चाइनीज आ गए, बिकॉज ये 20 साल का उनका एसोसिएशन हो जाएगा, नॉट कि एक मैन्युफैक्चरिंग या एक टर्बाइन की सेल का। चलिए अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कहा आपने, काफ़ी बड़ा कंपटीशन है ये। और चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कल है लोहड़ी वैसे बाय द वे, तो आपको शुभकामनाएं उसकी। थैंक यू वेरी मच। आपके